नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं संस्कृत प्रैक्टिस सेट में संस्कृत की परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके आगे आने वाले एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे, चाहे आप इसमें किसी भी संस्कृत के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों। और अगर आपने हमारी इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो इसे आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, या फिर हमारे चैनल की जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाकर आप अब तक के जितने भी वीडियो आप देख सकते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, और साथ में घंटे वाले कोने से दबाकर आप ऑल पे क्लिक जरूर कर लीजिएगा, जिससे आपको हमारे आने वाली जो वीडियो उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दोस्तों, वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। और आप हमारा जो दूसरा चैनल है रीडिंग लाउड्स के नाम से इसे भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि जो भी कोई नई वैकेंसी है इससे संबंधित महत्वपूर्ण अपडेट आती है तो इस चैनल पर हम डालते रहते हैं। इसका लिंक और हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है, इन दोनों का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो वहाँ से जो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर भी जा सकते हैं और हमारा जो दूसरा चैनल है इस पर भी जा सकते हैं। तो महत्वपूर्ण अपडेट के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और इसके अलावा एक जो है महत्वपूर्ण अपडेट रहेगी, DT+ भी जो है उसके तरफ से नई जो वैकेंसी है इसके लिए विज्ञापन जारी कर दिया गया है। इसके ऊपर हमारे द्वारा पहले वीडियो बना दी गई है और वो वाली वीडियो आपको इस वीडियो के अंत में मिल जाएगी। तो उसमें आप देख सकते हैं कितनी जो है नई पोस्टें यहाँ पर आई हैं। तो आप जो है इसको देख लीजिएगा और वो वाली वीडियो जो आपको इस वीडियो के अंत में मिल जाएगी। तो हमारा जो यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन है, 3 छुपे थे किस वाच्य का वाक्य है। ये वाच्य जो वहाँ से लिए गए हैं, वाच्य परिवर्तन। वाक्य क्या होता है ये? तो वाक्य की उस दशा को वाच्य कहा गया है जिससे वह पता चल सके कि वाक्य के प्रयोगकर्ता की प्रधानता है या कर्म की प्रधानता है या फिर भाव की है। और ये जो वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? वाच्य 3 प्रकार के माने गए हैं। 3 प्रकार के होते हैं, कर्तृ, कर्म और भाव वाच्य। अब जो कर्तृवाच्य है ये क्या होता है? कर्तृवाच्य वाक्यों में क्रियाकर्ता के अनुसार प्रयोग होती है। कर्म होगा तो कर्म के अनुसार प्रयोग होगी, कर्ता होगा तो कर्ता के अनुसार प्रयोग होगी। अर्थात जिस वाक्य में कर्ता प्रधान हो और क्रिया कर्ता के पुरुष और वचन के अनुसार प्रयोग की जाती है तो उसे कर्तृवाच्य कहा जाता है। जैसे बाल कहें पत्रम लिखती। और कर्मवाच्य कि कर्मवाच्य के वाक्यों में कर्ता के स्थान पर कर्म की प्रधानता होती है और क्रिया कर्म के अनुसार होगी। इसके अनुसार कर्म में प्रथमा विभक्ति और कर्ता में तृतीय विभक्ति होती है। एग्जाम में ये भी क्वेश्चन देखने को मिला है, पूछ लिया जाता है कि जैसे कर्मवाच्य है इसमें कर्ता में कौन सी विभक्ति होती है और कर्म में कौन सी विभक्ति होती है। तो कर्म में प्रथमा विभक्ति होती है और कर्ता में तृतीय विभक्ति होती है। जैसे कृष्णेन कंस हैं हत हैं, या और तीसरा जो है भाववाच्य। भाववाच्य क्या होगा? भाववाच्य केवल अकर्मक धातुओं में ही होता है। अर्थात कहने का अर्थ है कि इसमें आपका जो कर्म है वो नहीं होता है। और इस वाच्य में भी कर्ता में तृतीय विभक्ति होती है। जैसे तव्या गम्यते, अस्माभियत्र पठ्यते। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर या मय गम्यते, तो इस प्रकार से ये जो वाच्य जो है 3 प्रकार के होते हैं, कर्तृ, कर्म और भाववाच्य है। और ये जो यहाँ पर 3 छुपे जो आया है ये किस वाच्य का यहाँ पर उदाहरण है? और यहाँ पर रहेगा ये ऑप्शन डी, भाववाच्य का उदाहरण है, क्योंकि भाववाच्य जो होता है उसमें कर्म नहीं होता है। तो भाववाच्य जो इसका ये उदाहरण है। नेक्स्ट है राम गस्ती का कर्मवाच्य होगा। ये राम गस्ती जैसे यहाँ पर कर्ता में है या सीधी है, तो इसको अगर हम कर्म में बनाएंगे तो इसका कौन सा रूप इनमें से बनेगा? और ये कर्मवाच्य क्या होता है? तो कर्मवाच्य के वाक्य में कर्ता के स्थान पर कर्म की प्रधानता होती है और क्रिया कर्म के अनुसार होगी।
और यहाँ कर्म में प्रथमा विभक्ति और कर्ता में तृतीय विभक्ति होती है। तो अब आप इसमें देख सकते हैं कर्ता में तृतीय विभक्ति और कर्म में प्रथमा विभक्ति रहेगी। तो यहाँ पर जो इसमें माना गया है तो ऑप्शन सी जाए रहेगा। और यहाँ पर जो ये माना गया है तो ये भाववाच्य जो है इसमें भी हो सकता है। तो इसमें जो ऑप्शन सी ये रहेगा, रामेण गम्यते। तो यहाँ पर ये कर्मवाच्य में बनाना था, तो यहाँ पर इसमें ये तृतीय विभक्ति जो है इसका प्रयोग हुआ है कर्ता में। कर्ता में तृतीय विभक्ति का प्रयोग है। और भाववाच्य जो है इसमें ये रूप बनते हैं इस प्रकार की, मया गम्यते, रामाभ्याम हस्यते, तै पठ्यते। तो ये भाववाच्य यहाँ पर रहेगा। इसका भाववाच्य जो है यहाँ पर ये प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट है, कुबेर के द्वारा यक्ष को शाप दिए जाने पर वह किस पर्वत पर जाकर रहने लग जाते हैं। और मेघदूत जो उसमें से ये लिया गया है। जब कुबेर के द्वारा यक्ष को शाप दिया जाता है अपना काम सही तरीके से न करने के कारण, तो उसके बाद जो है वो एक पर्वत पर जाकर रहने लग जाते हैं। तो उस पर्वत का नाम क्या है। और यहाँ पर है ये ऑप्शन डी, रामगिरी। और मेघदूत में एक श्लोक आया है कि यक्षः चक्रे जनक तन्या स्नान पुण्य उदकेशु स्निग्ध छाया तरु बस्तिम रामगिरी आश्रमेशु। तो रामगिरी जो पर्वत है वहाँ पर जाकर ये रहने लग जाते हैं। नेक्स्ट है, कुंद का पुष्प होता है तो ये किस रंग का होता है। और कुंद पुष्प जो है ये सफ़ेद रंग का माना गया है। तो यहाँ पर जो आंसर जो है ये बी रहेगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा गीति काव्य का एक उदाहरण नहीं है। तो यहाँ पर गीति काव्य का एक ग्रंथ नहीं है। तो गीति काव्य का एक ग्रंथ नहीं है। और कौन सा नहीं है, तो ये जो आपका यहाँ पर ऑप्शन ए जो आया है कुमार संभव, ये गीति काव्य की श्रेणी में नहीं आता है। और मेघदूत और ऋतु संहार जो ये गीति काव्य की श्रेणी में आते हैं। नेक्स्ट है, कादम्बरी और हर्षचरित में महर्षि बाणभट्ट ने किस देवता की स्तुति की है। कादम्बरी और हर्षचरित महर्षि बाणभट्ट के द्वारा ये रचित है। तो इनमें स्तुति की गई है और किस देवता की यहाँ पर स्तुति की गई है। तो इसमें रहेगा ऑप्शन सी है, भगवान शिव और विष्णु जो है उनकी स्तुति यहाँ पर महर्षि बाणभट्ट के द्वारा की गई है। नेक्स्ट आएगा, भर्तृहरि के अनुसार सर्वोत्कृष्ट आभूषण है यहाँ पर महर्षि भर्तृहरि के अनुसार। और शतक त्रय जो है इनके नाम से इन्हें जाना जाता है क्योंकि इन्होंने 3 शतक लिखे थे, नीति श्रृंगार और वैराग्य शतक। तो इनके अनुसार यहाँ पर सबसे उत्तम जो आभूषण है ये कौन सा माना गया है। और ये जो वाणी रूपी आभूषण जो है यहाँ पर ये इनके अनुसार माना गया है। श्यंते खलु भूषणानि सत्यम वाक्भूषणम भूषणम, नीति शतक जहाँ से ये लिया गया है। नेक्स्ट है यहाँ पर प्रत्यक्षम, प्रत्यक्षम प्रत्यक्ष। और यहाँ पर जो समास है इनमें ये कौन सा है। और समास जो है यहाँ पर एक ऑप्शन डी है, अव्ययभाव जो है यहाँ पर इसमें समास रहेगा। और अव्ययभाव जो समास है इसकी पहचान यही होती है कि शुरू में इसमें अव्यय या फिर उपसर्ग जाए दे दी गया होता है। तो जैसे यहाँ पर सुर में प्रति जाए आया है प्रत्यक्षम, जो हमारे आंखों के सामने हो प्रत्यक्षम, तो अव्ययभाव यहाँ पर इसमें समास है।
नेक्स्ट है शुक के पूर्व जन्म का नाम इनमें से क्या था। और ये जो कादम्बरी जो है वहाँ से ये लिया गया है, और इसमें रहेगा ऑप्शन सी है पुंडरीक। तो पूर्व पहला जो जन्म था उसमें पुंडरीक था, पुंडरीक, वैशंपायन और उसके बाद शुक। तो कादम्बरी जो वहाँ से लिया गया जो महर्षि बाणभट्ट के द्वारा रचित है। चंद्रापेड़ और पुंडरीक जो उनके 3 जन्मों की कथा इसमें दिखाई गई है। और ये भी पहले क्वेश्चन जो है एग्जाम में कई बार आ चुका है। नेक्स्ट है वीररस प्रधान काव्यमस्ति। यहाँ पर वीररस प्रधान काव्य है, और वीररस वाला जो यहाँ पर माना गया है, तो ऑप्शन डी जो है यहाँ पर इसमें रहेगा। किरातार्जुनीय जो महर्षि भारवी के द्वारा रचित है, ये आपका वीररस प्रधान महाकाव्य है, और बृहत्तरही जो उसके अंतर्गत आता है, और महर्षि भारवी जो उन्हें अर्थगौरव के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट है यहाँ पर 8 जो है इसे अगर हम पुलिंग में लिखना चाहें तो किस तरीके से लिखा जाएगा। और 8 जो है इसमें ये रहेगा ऑप्शन बी अष्टौ। नेक्स्ट है महर्षि भगवती का संबंध किस कृति से नहीं है। महर्षि भगवती जो उन्हें करुण रस जो है इसका कवि माना गया है, और यहाँ पर इनमें से एक कृति इनके द्वारा रचित नहीं है, तो ये कौन सी है। और ये जो यहाँ पर बुद्ध चरित जो आई है, बुद्ध चरित, सौंदर्यानंद और सारिपुत्र प्रकांड, तो ये सभी अश्वघोष जो है उनके द्वारा रचित हैं। और ये जो बुद्ध चरित है इसमें सर्गों की संख्या 28 है, और शांति इसमें रस है। महाकाव्य जो उसकी श्रेणी में ये आता है। नेक्स्ट है दुष्यंत और शकुंतला की कथा महाभारत के किस अध्याय में प्राप्त होती है। तो दुष्यंत और शकुंतला की कथा है, ये महाभारत के कौन से अध्याय से में प्राप्त होती है। और ये जो महाभारत जो है ये पर्वों में है, और जो पर्व है, पर्वों की जो संख्या है ये 18 है। और ये जो पर्व है ये भी एग्जाम में जो कई बार पूछ ले जाते हैं, इनका क्रम भी एग्जाम में आ जाता है। तो प्रथम जो पर्व है इसका नाम आदि पर्व है, ये वाला आदि पर्व। उसके बाद दूसरे नंबर पर है सभा पर्व, तीसरे नंबर पर है अरण्यक पर्व, चतुर्थ पे है विराट पर्व, पांचवें पे है उद्योग पर्व, छठा है भीष्म पर्व, सातवां रहेगा द्रोण पर्व, और आठवां है कर्ण पर्व, नौवां है शल्य पर्व, 10वां सौप्तिक पर्व, 11वां स्त्री पर्व, 12वां शांति पर्व, 13वां अनुशासन पर्व, 14वां है अश्वमेधिक पर्व, 15वां आश्रमवासिक पर्व, 16वां है मौसल पर्व, और 17वां है महाप्रस्थानिक पर्व, और 18वां जो है ये स्वर्ग आरोहण पर्व है। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये 18 पर्व है। और यह जो दुष्यंत और शकुंतला, ये अभिज्ञान शकुंतलम जो है उससे संबंधित है, तो महाभारत से संबंधित है, और महाभारत के कौन सा पर्व है जो वहाँ से ली गई है। तो इसमें जो यहाँ पर माना गया है तो ऑप्शन सी जो ये रहेगा। महाभारत का जो आदि पर्व है सबसे पहले वाला, तो उसी में से ली गई है। और अभिज्ञान शकुंतलम का जो नाम है ये मुद्रिका चिन्ह के आधार पर रखा गया था। अभिज्ञान मतलब अंगूठी, कोई मुद्रा। नेक्स्ट जो हमारे यहाँ पर क्वेश्चन है, किस महाकाव्य के प्रत्येक स्वर के अंत में लक्ष्मी शब्द का प्रयोग किया गया है। तो लक्ष्मी शब्द का प्रयोग हुआ है, और ये इनमें से कौन सा है, और यहाँ पर माना गया है ऑप्शन सी को। ये जो किरातार्जुनीय जो है महर्षि भारवी के द्वारा जो रचित है, इसका प्रत्येक स्वर का अंतिम शब्द जो है लक्ष्मी को संबोधित है, और शुरुआत जो है श्री शब्द से हुई है। और बृहत्तरही जो उसके अंतर्गत ये आता है, और सर्गों की संख्या यहाँ पर इसमें 18 मानी गई है। नेक्स्ट है राजा भ्रमराय गाम ददाति। इस वाक्य में ये शब्द की संज्ञा है, या इसमें कारक आ जाता है कि राजा भ्रमण के लिए गाय देता है, तो किस विभक्ति का यहाँ पर प्रयोग हुआ है, कारक इसमें कौन सा है।
और जहाँ पर किसी को कोई वस्तु परमानेंटली दे दी जाती है कि उसे एक बार दे दी जाए और उसे वापस न ली जाए, तब तो जब उसमें चतुर्थी जो विभक्ति है उसका प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर रहेगा, संप्रदान कारक चतुर्थी विभक्ति भ्रमणाय में। और अगर किसी को यहाँ पर कुछ समय के लिए, 1 दिन 2 दिन कुछ घंटे के लिए कोई वस्तु दी जाए और उससे वापस लेनी हो, जैसे आप किसी धोबी को कपड़े या धोने के लिए देते हैं, तो वहाँ पर उसे या कुछ समय के लिए वो वस्त्र दिए जाते हैं और उसके बाद कुछ समय के लिए उसे दिए जाते हैं और उसके बाद वापस ले लिए जाते हैं। तब उसमें जो यहाँ पर ये चतुर्थी विभक्ति न होकर वहाँ पर षष्ठी जो विभक्ति है उसका प्रयोग किया जाता है। तो ये भी क्वेश्चन जो है पहले एग्जाम में आया हुआ है। नेक्स्ट रहेगा दुदुक्षे में कौन सी धातु है, और धातु जो है इसमें ऑप्शन रहेगा बी ए, दुहु धातु है दोहने अर्थ में, और दुदुक्षी जो ये बनेगा। नेक्स्ट है सर्वे गुणः कांचन मासरन्ति सूक्ति किस ग्रंथ से संबंधित है। तो ये यहाँ पर सूक्ति आई है और इनमें से किस ग्रंथ से ली गई है। सभी गुण जाए सोने में निवास करते हैं। तो इस प्रकार की जो सूक्ति है ये नीति शतक से ली गई है, जो भर्तृहरि जो महर्षि भर्तृहरि उनके द्वारा रचित है, और नीति शतक के लिए यह उन्हें जाना जाता है। मुक्त काव्य जो उनकी श्रेणी में ये आते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर रहेगा पितु शब्द। तो ये जो पितु जो यहाँ पर आया है इसमें पितृ शब्द है, और ये जो पितु बना है ये किस विभक्ति में बना है। पितृ का अर्थ होता है पिता, और ऋकारांत ये शब्द रूप है। और ये जो पितु जो यहाँ पर आया है तो ये बनता है आपका पंचमी और षष्ठी के एक वचन में। तो यहाँ पर पंचमी नहीं है, षष्ठी दी गई है, तो षष्ठी के एक वचन में रूप बनेगा। और रूप इसके कैसे चलेंगे, पिता पितरौ पितर हैं, पितरम पितरौ पितरीन। और ये जो बहुवचन जो है इसमें पितरीन आपका बनता है, इसमें दीर्घ री जो है ये हो जाती है। पितरा पितृभ्याम पितृभिः, पितरे पितृभ्याम पितृभ्यः, पितुः पितृभ्याम पितृभ्यः, पितुः पितरो पितॄणाम, पितृ पितरो पितृषु। हे पिता हैं, हे पितरौ, हे पितर हैं। तो इस प्रकार से जो यहाँ पर रूप बनेंगे, और ये जो षष्ठी विभक्ति एक वचन का रूप है। नेक्स्ट यहाँ पर चतुराशीति। चतुराशीति ये इनमें से किसे कहते हैं। और चतुर होता है 4, अशीति होता है 80। तो इस प्रकार से जो यहाँ पर ऑप्शन बी जाए रहेगा 84। नेक्स्ट है दीपावली का जो संधि विच्छेद है यहाँ पर ये कौन सा होगा। और दीपावली दीप प्लस आवली ही, तो ऑप्शन सी जो यहाँ पर रहेगा दीपावली। और संधि तो यहाँ पर दीर्घ जो संधि है इसमें ये बनेगी, जैसे आपके ये श्रीसा हो गया, श्री प्लस ईशा है श्रीशा है। विष्णु प्लस उदय हो गया, विष्णु उदय है। होत्री प्लस ऋकार है, होत्रिकार है। दंड प्लस अग्रम, दंडाग्रम। मधु प्लस उद्गम, मधुद्गम। दधि प्लस इंद्र, दधींद्र। तो इस प्रकार से जाय रूप इसके बनते हैं। आकाशवाणी दीर्घ है, सूत्र है जो ये दीर्घ करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर अष्टाध्यायी। ये जो अष्टाध्यायी जो है इसके जो यहाँ पर रचनाकार है इनमें से कौन से हैं। 8 जो यहाँ पर इसमें अध्याय हैं, और अष्टाध्यायी जो है ये महर्षि जो पाणिनि मुनि हैं उनके द्वारा रचित है। और ये जो अष्टाध्यायी जो है यहाँ से भी जो एग्जाम में बहुत से क्वेश्चन आ जाते हैं
कि इसमें प्रत्येक जो अध्याय इसमें कितने पद हैं। तो इसके प्रत्येक जो अध्याय इसमें 4 पद हैं। सूत्रों की जो संख्या इसमें ये 4000 मानी गई है। प्रथम जो सूत्र है इसका वृद्धिरादेश है और अंतिम अ और अ, और इनसे मिलते जुलते हैं, जैसे कात्यायन, वार्तिक जो इनके द्वारा लिखे गए हैं और अष्टध्यायी पर आधारित हैं। आपने जब लघु सिद्धांत कौमुदी पढ़ी होगी तो कुछ सूत्र जो उनके पीछे संख्या होती है, लेकिन कुछ के पीछे ये दिया गया होता है इस तरीके से। तो इसका मतलब ये वार्तिक है, उसकी संख्या नहीं दी गई होती है तो वहाँ पर ये वा लिख दिया जाता है शॉर्ट फॉर्म में, तो वार्तिक। और महर्षि पतंजलि इनके द्वारा महाभाष्य लिखा गया, ये भी अष्टध्यायी पर लिखा गया है। और रामचंद्र इनके द्वारा प्रक्रिया कौमुदी लिखी गई है। भट्टोजी दीक्षित के द्वारा सिद्धांत कौमुदी, और जो वरदराज दीक्षित है इनके द्वारा लघु सिद्धांत कौमुदी। नेक्स्ट है मेघदूत। तो ये जो मेघदूत जो यहाँ पर आया, इसमें यक्ष के शाप के अवसान का दिन कौन सा था। तो जब इनको शाप दे दिया गया था तो उसके बाद जो अंत होने वाला था, और ये माना गया यहाँ पर ऑप्शन डी में देव प्रबोधनी एकादशी। शापंतों में भुजग सेनाद उत्थिते सारंग पर्णो, उत्तर मेघजाव से संबंधित है, और शाप अवसान की अवधि जाए देव प्रबोधनी एकादशी को मानी गई है। नेक्स्ट है अस्मद के स्त्रीलिंग प्रथम विभक्ति एकवचन में जो रूप है ये कौन सा बनेगा। और अस्मद जो है यहाँ पर इसका ये जो इसमें आया है आपका स्त्रीलिंग में, इसके पुल्लिंग और नपुंसकलिंग, इनमें भी जो है ये देखने को मिले हैं। तो बात करें यहाँ पर अस्मद के स्त्रीलिंग की, और प्रथम विभक्ति एकवचन का रूप, तो इसमें तो अस्मद शब्द रूप और जो आपका तो इसमें जो आपका रहेगा ये स्त्रीलिंग, ये जो आपका यहाँ पर पुल्लिंग जो पुल्लिंग में बनते हैं, क्योंकि इदम जो शब्द रूप है उसके स्त्रीलिंग पुल्लिंग और ये तद्रूप जो उसके होते हैं। तो अस्मद जो है इसके स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में जो है बनते हैं। तो अस्मद जो है ये पुल्लिंग में ही होता है। तो इसमें जो यहाँ पर प्रथम विभक्ति जो है इसका ये ऑप्शन ए जो रहेगा अहम। तो इसके तीनों लिंगों में रूप जो है एक समान बताए गए हैं। तो ये उलझाने के लिए यहाँ पर दिया गया है, तो आपने इसमें उलझना नहीं है, तो ये अहम जो है इसका बनेगा। अस्मद जो है इसका अर्थ हो तो अहम है, और इसके रूप चलते हैं अहम अवाम वयम, माम अवाम अस्मान, मया अवभ्यम अस्माभिः, मह्यम अवभ्यम असंभ्यम, मत अवभ्यम अस्मत्, मम आविहो अस्माकम, मयि आविहो अस्मासो। तो इस प्रकार से चलते हैं इसके रूप अस्मद के। और अगर एग्जाम में युष्मद आ जाए तो युष्मद के चलते हैं त्वम युवाम यूयम, त्वाम युवाम युष्मान, तव्यः युवभ्याम युष्माभिः, तुभ्यम युवाभ्याम युष्मभ्यम, तवत युवाभ्याम युष्मत्, तब युविहो युष्माकम, तभी युविहो युष्मासु। तो इस प्रकार से जो है इसके रूप चलते हैं। और एग्जाम में ये भी देखने को मिला था कि ये कौन सा शब्द रूप है। तो सर्वनाम शब्द रूप जो उसके अंतर्गत ये आते हैं, अस्मद, युष्मद, ईदम, तत्, तो ये सभी इसमें सर्वनाम में आते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर दिया गया है यह श्री शब्द के द्वितीय बहुवचन का जो यहाँ पर रूप है इनमें कौन सा है। और श्री शब्द है, इसके द्वितीय का जो रूप है ये ऑप्शन ए को माना गया है। तो श्री है जो शब्द है ये इसमें आता है। श्री जो है इसका अर्थ होता है लक्ष्मी या फिर शोभा। और इसके रूप कैसे चलते हैं, श्री ही
ये जो यहाँ पर श्रिया है ये आपका एक वचन का है। श्रीहि श्रियौ श्रिय हैं, श्रियम श्रियौ श्रिय हैं। इसके प्रथमा का बहुवचन और द्वितीय का बहुवचन दोनों में रूप ये श्रिय हैं बनते हैं। उसके बाद तृतीय एक वचन बनेगा श्रिया, श्रीभ्याम श्रीभिः, श्रियै श्रीभ्याम श्रीभ्यः, श्रियः श्रीभ्याम श्रीभ्यः, श्रियः श्रियो श्रीणाम, श्रियाम श्रियो श्रीषु। हे श्रीहि हे श्रियौ हे श्रिय हैं। तो इस प्रकार से इसके रूप ये बनते हैं। और ये जो चतुर्थी जो है इसमें उलझाने के लिए कई बार दो रूप जो है इसके दे दिए जाते हैं। तो इसमें दो रूप बनते हैं चतुर्थी में। चतुर्थी हो गई आपकी पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, इनमें अलग अलग रूप बनते हैं। और ये जो आपका चतुर्थी है इसमें श्रिय ये रूप भी बनता है और श्रिय ये वाला रूप भी बनता है। तो दो रूप इसमें बनते हैं विकल्प वाले, चाहे एग्जाम में ये पूछ ले जाए या ये पूछ ले जाए, दोनों आपने याद रखने हैं। ऐसे ही षष्ठी है इसमें बहुवचन। षष्ठी बहुवचन में जो है ये श्री नाम भी बनता है, श्री नाम, और श्रीयाम भी बनता है, श्रीयाम। तो दो रूप ये बहुवचन में बनते हैं। तो यहाँ पर जो ये मति शब्द जो है इसका चतुर्थी एक वचन। मति जो है इसका अर्थ होता है बुद्धि। और चतुर्थी जो एक वचन है इसमें दो रूप बनते हैं। और जो दो रूप बनते हैं ये कौन से हैं? तो इसमें ऑप्शन सी जो यहाँ पर रहेगा, मत्ते भी यहाँ पर बनता है और मत्ते ये भी बनता है। और इसके रूप कैसे चलते हैं? मतिहि मति मत्ते हैं, मतिम मतिहि मतिहि, मत्या मतिभ्या मतिभिः, मत्यै मतिभ्या मतिभिः, मत्यः मतिभ्या मतिभ्यः, मत्यः मत्योः मतीनाम, मत्याम मत्योः मतीषु। हे मते हे मतिहि हे मति हैं। तो ये जो एग्ज़ाम में इस प्रकार दे दिया जाता है। तो चतुर्थी एक वचन जो है इसमें मत्ते भी बनेगा और मते भी बनेगा, दोनों बनते हैं। ऐसे ही पंचमी विभक्ति है उसमें मत्या भी बनेगा और जो आपका मते ये भी बनेगा, ये भी बनेगा। ऐसे ही पंचमी में बनते हैं, ऐसे ही षष्ठी में बनते हैं। और जो सप्तमी का एक वचन है इसमें मत्याम हो जाता है, मत्याम, और विकल्प में बनेगा मत्यौ। ये दो जो है सप्तमी के एक वचन में बनते हैं। एग्जाम में ज़्यादातर ये विकल्प वाले जो है यही दिए जाते हैं, क्योंकि पहले वाले को ज़्यादातर याद रखते हैं, लेकिन बाद वाला जो है इसे बहुत ही कम याद करते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर गवाक्ष है पद में समास। ये जो गवाक्ष जो यहाँ पर आया है इसमें समास कौन सा है? और समास जो है इसमें ऑप्शन ए रहेगा। गवाक्ष है जो इसमें बहुब्रीहि समास है। नेक्स्ट आएगा अंतर्राष्ट्रीय। तो इसका जो सम्मिलित रूप है इनमें कौन सा बनेगा? और इसका जो सम्मिलित रूप है तो ऑप्शन ए रहेगा, अंतर्राष्ट्रीय। अंतर प्लस राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अलम सरमेनी इस वाक्य में कौन सी विभक्ति और किस कारण से है? तो इसमें विभक्ति और किस कारण से है? अलम सरमेन जो है इसमें मानी गई ऑप्शन सी को। तो तृतीय विभक्ति जो उसका प्रयोग यहाँ पर इसमें हुआ है। नेक्स्ट है वर्ण है तो पंचानन है, ये कथन इनमें से किन का है? और ये जो कथन है तो ये ऑप्शन डी रहेगा, चंद्रदेव का।
नेक्स्ट है अधितः शब्द की उत्पत्ति का ठीक विकल्प चुनिए। अधि उपसर्गपूर्वक ये धातु यहाँ पर पढ़ने अर्थ में, और तो इसमें जो यहाँ पर माना गया है तो ऑप्शन बी रहेगा, अधि उपसर्गपूर्वक इट और खत अधितः। नेक्स्ट है लघिमा की उत्पत्ति हेतु ठीक विकल्प चुनिए, और इसमें जो यहाँ पर रहेगा ऑप्शन ए, लघु प्लस इमनिच। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा परभृता ये किस पक्षी को कहा गया है, और परभृता जो ये आया है ऑप्शन बी कोयल के लिए। कोयल जो होती है वो अपने बच्चे जो होते हैं उनका पालन पोषण अन्य जो पक्षी होते हैं उनसे कराती है। तो कौवा जो है ये इनके बच्चे जो है उन्हें पालता है, तो कोयल के बच्चों का पालन पोषण कौवा करता है। नेक्स्ट है यहाँ पर दम्भोली शब्द का जो अर्थ है ये क्या लिया गया है, और दम्भोली जो शब्द है इसका यहाँ पर अर्थ देखें तो ऑप्शन ए जो रहेगा वज्र इनका अर्थ है। नेक्स्ट है रघुवंश में जो सर्गों की संख्या कितनी है, या फिर जो यह रघुवंश है किनके द्वारा रचित है। और बात करें यहाँ पर रघुवंश की तो महर्षि कालिदास जो है उनके द्वारा रचित आपका रघुवंश, और सर्गों की संख्या बात करें तो इसमें 19 जो है रहेगी 19, और एग्जाम में श्लोक अगर आ जाए तो 1569 इसमें श्लोक है, और श्रृंगार रस रहेगा, रामायण इसका उपजीव्य काव्य है। नेक्स्ट है शिवराज विजय का जो प्रथम विराम है इसमें कितने निःश्वास है, और शिवराज विजय जो पंडित अंबिका दत्त व्यास जो उनके द्वारा रचित है, और इसमें विरामों की बात करें तो यहाँ पर ऑप्शन सी जाए रहेगा 4 विराम है, और 12 ही निःश्वास में है। नेक्स्ट है किसने शकुंतला को शाप के प्रभाव से मुक्त करने के लिए दुर्वासा से प्रार्थना की थी। जब ये जो दुर्वासा ऋषि जो है ये शकुंतला के द्वार पर आते हैं तब शकुंतला जो अपने पति के ख्यालों में खोई हुई होती है, तो इसी कारण से इनका ध्यान जो है दुर्वासा ऋषि की तरफ नहीं जाता है, और ये नहीं समय श्राप दे देते हैं कि तुम जिसके ख्यालों में खोई हुई हो तुम उसी को ही भूल जाओगी। तब जो ये उसे क्षमा मांगती है, लेकिन उसकी जो सखी है वो दुर्वासा ऋषि को शांत करने का उपाय उनसे पूछती है, उसे शाप को दूर करने का उपाय उनसे पूछती है। तो ये सखी जो है उनमें से कौन थी, और ये थी प्रियव्रता। तो प्रियव्रता जो है इनके कारण ही दुर्वासा के जो शाप है उसमें कमी आती है, या उसे शाप मुक्ति का उपाय वो बताते हैं। नेक्स्ट है रघुवंश का कौन सा कालक्रम यहाँ पर सही बताया गया है, तो सही क्रम जो आपने इसमें बताना है। और ये जो रघुवंशी जो है इनके बारे में अलग अलग जो है कहीं पर 31 राजा आपको देखने को मिलेंगे, कहीं कहीं पर जो है 29 जो राजा हैं उनके बारे में आपको देखने को मिलेगा। तो 29 जो राजा हैं इनमें ये कौन कौन से हैं, तो पहले जो है ये दिलीप हैं, राजा दिलीप। उसके बाद रघु, आज, दशरथ, राम, कुश, अतिथि, निषद, नल, नभ, पुंडरीक, क्षेमधनवा, देवानिक, अहिनगु, परियत्तर, शील, उन्नाभ, वज्रनाभ, शंखन, वित्यासव, विश्वसह, हिरण्यनाभ, कौशल्या, ब्रह्मिष्ठ, पुत्र, पुष्य, ध्रुवसंधि, सुदर्शन और अग्निबाण। तो 29वां जो नंबर है ये या कह सकते हैं कि सबसे लास्ट का अग्निबाण है। सबसे पहले राजा दिलीप और सबसे लास्ट के हैं अग्निबाण। और यहाँ पर इनका जो सही क्रम कौन सा है, तो इसमें ये ऑप्शन ए को माना गया है। रघु सबसे पहले नंबर के थे दिलीप, उसके बाद राजा रघु, राजा रघु के बाद हुए हैं आज के हुए हैं दशरथ, दशरथ के हुए हैं राम और राम के हुए हैं कुश के बाद अतिथि,
अतिथि के बाद हुए हैं निषद, और निषद के बाद हुए हैं नल, उसके बाद नव। तो इस प्रकार से जाए राजा हुए हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर महाभारत। महाभारत को जाना जाता है, और महाभारत जो है यहाँ पर एक ऑप्शन ए में जय संहिता या सतशास्त्री संहिता, क्योंकि 1,00,000 श्लोक वाला महाकाव्य से माना गया है। तो ऑप्शन ए जो है यहाँ पर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेघदूत की यक्षिणी शाप दिवसों की गणना इनमें से किससे करती है? जिस प्रकार आपने कोई पहले जो फिल्म आती थी उसमें देखा होगा, नायिका जब आप नायक से दूर हो जाती हैं तब वो दीवार के ऊपर जाए कुछ लाइनें लगा देती है, और जैसे जैसे दिन बीतते चले जाते हैं वो उनसे उन लाइनों को कट करती रहती हैं। तो उसी प्रकार की सेम स्थिति यहाँ पर दिखाई गई है। यहाँ पर भी जो यक्ष है वो अपनी यक्षिणी से दूर हो जाते हैं, और तब वो उससे जो दिन जो बिता रही थी तो वो किससे गिन रही थी, और यह माने गए यहाँ पर ऑप्शन ए में पुष्पों से। तो पुष्प जो है उनसे, जैसे उनकी पंखड़े होती हैं उन्हें तोड़ तोड़ कर जाए साइड में धरना, तो इस प्रकार से जो वो जो दिन जो बीत रहे थे उनकी गणना पुष्पों से कर रही है। उत्तर में एक जगह वहाँ से ली गई है। नेक्स्ट रहेगा यहाँ पर कंठाश्लेष पर्णिनी जने किम पुनः दुरस्ते। इसमें जो जन समुदाय है, ये जो यहाँ पर जन समुदाय है ये किसका बोधक है, या फिर कहाँ से ये लिया गया है, और इसका जो संबंध है तो आपके मेघदूत से संबंधित है। और इसमें क्या कहा गया है? तस्य स्थित्वा कथमपि पुरः कौतुक दान हेतु अंतःवास्प चिरमानुचर है राजराजस्य दध्यो मेघालोके भवति सुखिनोऽपि अन्यथा वृत्ति ही चेत है कंठाश्लेष पर्णि जने किम पुनः दुरस्थे। कि यक्षपति का वह अनुचर काम उत्कंठा जगाने वाले मेघ के सामने किसी तरह ठहरकर आंसुओं को भीतर ही रोके हुए देर तक सोचता रहा। मेघ को देखकर प्रिय के पास में सुखी जन का चित्त भी और तरह का हो जाता है, और कंठ आलिंगन के लिए भटकते हुए विरही जन का तो कहना ही क्या। तो कंठाश्लेष पर्णि जने किम पुनः दुरस्थे। तो कंठ आलिंगन के लिए भटकते हुए विरही जन का तो कहना ही क्या। और मेघदूत जो है वहाँ से ये ली गई है, और जन शब्द का यहाँ पर अर्थ क्या लिया गया है, तो इसका अर्थ जो है यहाँ पर ये ऑप्शन सी जो इससे रहेगा, यक्ष जो इससे लिया गया है। नेक्स्ट है कृदंत। कृदंत की संज्ञा है। ये जो प्रत्यय जो है, प्रत्यय 3 प्रकार के बताए गए हैं। 3 प्रकार के कौन कौन से हैं? कृत, तदित और स्त्री प्रत्यय। कृत मतलब कृदंत। ये कृदंत प्रत्यय क्या होते हैं? तो जिन प्रत्ययों का प्रयोग धातु के बाद किया जाता है, धातु के पश्चात किया जाता है, तो वह कृत प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे आपके सत्री, सानच, तव्यत, अन्यर, लयुट, कत, कतवतु, लयुट, लयप, तुमन, ये जो प्रत्यय हैं तो ये आपके कृदंत हैं। और ऑप्शन डी यहाँ पर रहेगा, इसमें प्रातिपदिक संज्ञा इनकी होती है। और दूसरा तदित, कि जिन प्रत्ययों का प्रयोग संज्ञा, सर्वनाम आदि शब्दों के बाद किया जाता है तो वे तदित प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे आपके त्रिश, मतुप, धन, तरप, तमप, अण, अल, तव आदि। और तीसरा आपका स्त्री प्रत्यय, तो जिन प्रत्ययों का प्रयोग पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने में किया जाता है तो वे स्त्री प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे आपके टाप, चाप, इनी, ती, इस प्रकार के जो प्रत्यय हैं ये आपके स्त्रीलिंग प्रत्यय हैं। नेक्स्ट है शिवराज विजय के संबंध में एक सही नहीं है। ये जो अंबिका दत्त व्यास है उनके द्वारा रचित है, और यहाँ पर एक कथन इनमें से सही नहीं है। और सही कथन जो कौन सा नहीं है, तो ये ऑप्शन सी जो माना गया है कि ये 13 निश्वास में, इसमें 13 नहीं, इसमें 12 निश्वास है।
नेक्स्ट है वर्जंती ते मूर्धन्यः पराभवं भवन्ति मायुषीय नमायिनः है। इस प्रकार की एक सूक्ति है जो किरात जन्म से ली गई है कि जो व्यक्ति मायुओं अर्थात दुष्टों के साथ दुष्टता का व्यवहार नहीं करते हो वो जल्दी ही नष्ट हो जाते हैं। तो इस प्रकार की ये सूक्ति है और किस सर्ग से ली गई है, और इसमें जो यहाँ पर माना गया है तो ऑप्शन ए को माना गया है। प्रथम सर्ग जो है उसमें 30वां श्लोक है ये, तो प्रथम सर्ग से ली गई है। नेक्स्ट है किस काव्य में अलकापुरी का वर्णन प्राप्त होता है। तो ये कौन सा काव्य है जिसमें अलकापुरी के बारे में बताया गया है, और इसमें रहेगा ऑप्शन बी में। तो ये जो मेघदूत जो है इसमें अलकापुरी का वर्णन हुआ है। नेक्स्ट है मेघदूतम किस विधा का काव्य है, और खंड काव्य या फिर गीति काव्य आप इसे कह सकते हैं, तो ऑप्शन बी यहाँ पर रहेगा। नेक्स्ट है भारतवर्ष में सर्वप्रथम यवन शासन का बीज आरोपण किया गया था। ये आपके जो शिवराज विजय जो है वहाँ से लिया गया है, और सर्वप्रथम यवन शासन का बीज आरोपण किया गया था तो यह किया गया था शहाबुद्दीन के द्वारा। यद्यपि एक लुटेरे के रूप में महमूद गजनी ये सबसे पहले भारत में प्रविष्ट हुए थे, और यहाँ से जो धन संपत्ति जो लूट कर ये गजनी ले गए थे। फिर भी शासन की दृष्टि से भारतवर्ष में जो सबसे पहले जाए शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी ने यवन शासन का बीज आरोपण किया था। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के यहाँ पर संस्कृत की परीक्षाओं के लिए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। और दोस्तों हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।